माना कि शराब की लत बुरी होती है, लेकिन उससे भी बुरा होता है वासना का नशा। अगर पति और पत्नी दोनों इन आदतों के शिकार हो जाएं, तब तो उनकी जिंदगी की गाड़ी को पटरी से उतरने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ मालती और उसके पति फेरन के साथ। पति को नशे की लत थी और पत्नी अनैतिकता की मस्ती में ऐसी डूबी कि उसने पति पत्नी के रिश्ते को वासना की आग में झोंक दिया। दोस्त के साथ शराब पीने का अलग ही मजा है। और अगर डिनर के बाद शराब के साथ में दोस्त की बीवी भी मिल जाए तो। एक दिन मालती बाजार से घर के लिए जरूरी सामान खरीदकर तेज कदमों से लौट रही थी। पीछे से साइकिल पर आते राम अवतार ने उसे आवाज दी और रुककर उसके हाथ का थैला ले लिया। राम अवतार उसी गांव का युवक था जो बचपन से ही एक हाथ से विकलांग था, लेकिन फिर भी हर काम बड़ी हिम्मत से करता था। मालती ने सामान का थैला दे दिया और मन ही मन हैरान हुई कि वो इतने काम अकेले कैसे कर लेता है। उसे देखकर राम अवतार ने भी मुस्कुराते हुए उसका बोझ हल्का कर दिया और थैला अपनी साइकिल की कैरियर पर बांध लिया। राम अवतार ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सामान घर तक पहुंचा देगा और दरवाजे के पास सुरक्षित रख देगा। जाते जाते उसने इतना भी कहा कि शाम तक वो फिर मिलने आएगा। मालती उसकी देखभाल और सच्चाई देखकर मन ही मन भावुक हो गई और चुपचाप घर की ओर बढ़ गई। मालती सड़क किनारे अकेली चल रही थी। सामने से पैडल मारता हुआ राम अवतार गुजरा। उसकी नजर उसी पर टिक गई। मन ही मन वो उसी के बारे में सोचने लगी। राम अवतार से उसकी पहचान कोई नई नहीं थी। पूरे 7 साल से वो उसे जानती थी। राम अवतार उसके पति फेरन का सबसे करीबी दोस्त था। एक हाथ से विकलांग होने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी थी। खेती से लेकर घर के छोटे बड़े काम सब कुछ वो अकेले करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी और न ही परिवार के रिश्तेदारों से उसका ताल्लुक अच्छा था। वो अकेला ही अपने जीवन को ढो रहा था। शायद यही वजह थी कि उसका फेरन के घर आना जाना बिना रोक टोक चलता रहता था। मालती भी उसके घर बेहिचक आती जाती थी। कई बार तो वो उसके घर में झाड़ू पोंछा और सफाई भी ऐसे कर देती जैसे वह उसका अपना घर हो। फेरन को ये सब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, बल्कि दोनों दोस्तों साथ में शराब भी पीते थे। कहते हैं कि ये आदत रामावतार को फेरन नहीं लगाई थी, लेकिन धीरे धीरे शराब का इंतजाम करना रामावतार की जिम्मेदारी बन गया। उस दिन भी उसने एक बोतल खरीद ली थी ताकि शाम को फेरन के साथ बैठकर जश्न मना सके। उधर मालती अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आई थी। कुछ ही देर में उसका पति भी काम से वापस आ गया। फिरन ये बताया कि उसे 2 हफ्ते का काम मिला है। हालांकि ठेकेदार पैसे कम दे रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण काम घट गया है। मालती ने लंबी सांस ली और सोचा कि जो भी हो कुछ तो आएगा, ये बैठे रहने से तो बेहतर ही है। उस रात घर में खाने की तैयारी शुरू हुई। माहौल ऐसा था जैसे छोटा सा जश्न मनाया जाने वाला हो, क्योंकि फीरन का सबसे करीबी दोस्त राम अवतार भी आने वाला था। इसी बीच दरवाजे पर राम अवतार आ पहुंचा। माहौल अचानक बदल गया। कुछ ही देर में घर के आंगन में दारू की महफिल जम गई। बड़ी बोतल खुली, 2 गिलास सामने रखे थे और साथ में 3 तरह के नमकीन और मक्के की मोटी रोटी। फीरन और राम अवतार गिलास पर गिलास खाली कर रहे थे। जैसे ही गिलास सुना होता, राम अवतार फिर से शराब भर देता। चटकारेदार सब्जी और नशे की गर्माहट माहौल को और भी हल्का बना रही थी। फीरन बार बार शराब की तारीफ करता और कहता कि ऐसा इंतजाम दोस्त ही कर सकता है। मालती भी छुपकर पति की नजरों से बचते हुए कभी कभी राम अवतार के गिलास से 1-2 घूंट पी लेती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त पूरी तरह नशे में चूर हो गए, लेकिन असर फीरन पर ज्यादा हुआ। वो बड़बड़ाने लगा और लड़थड़ाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। शराब का नशा उसके होश पर हावी हो चुका था। कुछ देर बाद वो उठा और घर से बाहर जाने लगा। फीरन लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर नाले की तरफ चला गया। जैसे ही वो नजर से उछल हुआ, घर के आंगन में माहौल बदलने लगा। शराब के नशे और अकेलेपन का असर साफ दिख रहा था। राम अवतार और मालती एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के बीच पहले से ही बन चुकी दूरी अब और भी मिटने लगी। लालटेन की हल्की रोशनी में वो पल भारी होता जा रहा था। शराब के गिलास और नशे की खुमारी ने दोनों को बेकाबू कर दिया। कुछ ही देर में उनका रिश्ता उस हद तक पहुंच गया जहां से वापसी मुश्किल थी। उधर फीरन नशे से चूर होकर अपने कमरे में चला गया और गहरी नींद में डूब गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसके घर की चारदीवारी के भीतर ऐसा खेल चल रहा है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को
खत्म कर देगा। मालती उठी और बाहर का दरवाजा बंद कर लिया। रामोतार ने अपने गिलास में कुछ और शराब डाली। मालती भी वहीं आकर खाने के लिए रोटियां तोड़ने लगी। रामोतार ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बगैर विरोध किए मालती उसकी ओर खिसक आई। दूसरे हाथ से उसने पास जल रही लालटेन की लौ धीमी कर दी। अगले पल मालती का सिर रामोतार की गोद में था और रामोतार के हाथ उसके नाजुक शरीर पर रेंगने लगे थे। जल्द ही दोनों बेकाबू हो गए, वासना की आग में जल उठे। कुछ समय में वे एक दूसरे की कामाग्नि शांत कर निढाल हो चुके थे। मालती को होश तब आया जब फेरन ने उसे लात मारी। हड़बड़ा कर उठी, कपड़े समेटने लगी। कुछ कपड़ों पर रामोतार बेसुध लेटा हुआ था। ब्लाउज और ब्राउस ने खींच कर निकाला। फेरन ये सब देखकर गुस्से में तमतमा रहा था। उसके उठते ही फेरन ने पत्नी मालती के बाल पकड़ लिए। गुस्से में बदजात, बेहया, बदलचन बोलता हुआ भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। आधी रात का समय था। फेरन को गुस्से में देखकर रामोतार मामला समझ गया। कुछ कहे सुने बगैर वो चुपके से निकल गया। उसके जाते ही फेरन ने लात घूंसों से मालती की जमकर पिटाई कर दी। उसे तब तक पीटता रहा जब तक वो थक नहीं गया। उस रात के बाद से इस घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। अब रिश्तों में प्यार की जगह शक और नफरत ने ले ली थी, और यही नफरत आगे चलकर एक भयानक अपराध की वजह बनी। सुबह का समय था। पिछली रात की घटनाओं के बाद माहौल भारी था। मालती चुपचाप आंगन की गंदगी साफ कर रही थी, तभी राम अवतार वहां आ पहुंचा। वो डर और पछतावे के साथ फेरन के करीब गया, लेकिन फेरन ने उसे झटक दिया। गुस्से और शक से भरा फेरन अब सब कुछ समझ चुका था। उसके शब्द साफ थे कि अब खेल बदलने वाला है। ये बात राम अवतार और मालती दोनों के दिल में डर की तरह बैठ गई। मालती ने इशारे से राम अवतार को चुपचाप वहां से जाने को कहा। इसके कुछ देर बाद फेरन बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गया। ये दिन था 15 अगस्त 2020। देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन मालती के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। दोपहर को वो घबराई हुई और बदहवास हालत में भितरवार थाने पहुंची। वहां जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति 6 अगस्त से लापता है। कई जगह खोजबीन करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। उसके पास एक पुराना मोबाइल फोन था जो बंद आ रहा है। मालती ने किसी अनहोनी की आशंका जताई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने उसे ढांढस बंधाया और खोज का भरोसा दिया। इसके बाद लगभग हर दूसरे दिन मालती थाने पहुंचकर अपने पति की खबर पूछती रही। एक दिन थाने में मालती पति को लेकर जोर जोर से हाय हाय कर रोने लगी। देर तक थाने में हंगामा होता रहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसे चुप कराया, खाना खिलाया। थाना प्रभारी ने उसे बताया कि उन्होंने उसके पति की तलाश के लिए कई लोगों से पूछताछ की है। काम देने वाले ठेकेदार से भी फेरन के बारे में पूछा गया है। उसके एक खास दोस्त राम अवतार से पूछताछ बाकी थी। पुलिस ने तय कर लिया था कि कोई संदिग्ध सुराग हाथ लगते ही राम अवतार को भी थाने बुलाकर उससे पूछताछ की जाएगी। इस काम के लिए थाना प्रभारी ने कई भरोसेमंद मुखबिर भी लगा दिए। कई महीने बीतने पर भी फेरन का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी की फाइल पर धूल जम गई। उसके ऊपर कई दूसरी फाइलें रख दी गईं, किंतु मालती चुप नहीं बैठी। उसने 14 सितंबर 2020 को पुलिस पर पति को नहीं ढूंढने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी। इस पर कोर्ट ने ग्वालियर एसपी अमित सांघी को जांच के आदेश दिए। सांघी ने फेरन की गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी देहात जयराज कुबेर के नेतृत्व में टीम गठित कर दी। इसके अलावा उन्होंने भितरवार एसडीओपी अभिनव बारांगे को भी इस केस को खोलने में लगा दिया। ये मामला पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था, क्योंकि पिछली तफ्तीश में पुलिस के हाथ कोई ऐसा तथ्य नहीं लग पाया था जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। एसडीओपी बारंगे ने इस सनसनीखेज मामले की 7 जुलाई 2021 को नई सिरे से बारीकी से अध्ययन करते हुए जांच शुरू की। जांच की शुरुआत उसके अजीज दोस्त राम अवतार से हुई।
थाना प्रभारी पंकज त्यागी को अपने साथ लेकर फेरन के गांव मोहनगढ़ गए। वहीं उससे फेरन के बारे में हर छोटी छोटी बातें पूछी गई। उससे मिली कई जानकारियां काफी चौंकाने वाली थी। उसी सिलसिले में मालूम हुआ कि फेरन की पत्नी मालती का चाल चलन ठीक नहीं है। फेरन के लापता होने वाले दिन से ही वो रामअवतार के घर पर रह रही है, जबकि इस बात का मालती ने पुलिस से जरा भी जिक्र तक नहीं किया था। यहां तक कि उसने फेरन और रामअवतार के जिगरी दोस्त होने की बात तक नहीं बताई थी। पुलिस के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। पंकज त्यागी ने 26 जुलाई 2021 को रामअवतार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। उसने ना तो फेरन के बारे में कोई खास नई जानकारी दी और ना ही मालती से संबंध के बारे में कुछ बताया। उसने अपने दोस्त के लापता होने पर काफी दुख भी जताया। मालती भी रामअवतार के फेरन का परम मित्र होने का वास्ता देती रही। दोनों की बातों पर भरोसा कर एसडीओपी ने उस दिन उन्हें छोड़ दिया, लेकिन टीआई भितरवार को दोनों पर चौकस नजर रखने को कहा। दूसरे दिन एसडीओपी ने बिना वक्त गंवाए दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए मालती और रामअवतार को फिर से बुलवा लिया। उन्होंने पूछताछ के लिए सबसे पहले मालती को अपने कक्ष में बुलाया। उससे फेरन और रामअवतार के बारे में कई कोणों से पूछताछ की। हर सवाल का जवाब उसने अपने सुहाग का हवाला देकर कसम के साथ दिया। बातों बातों में उसने बोल दिया कि मैं अपने सुहाग को क्यों मिटाऊंगी। यही बात पुलिस के गले नहीं उतरी कि आखिर मालती के दिमाग में अपने सुहाग को मिटाने की बात क्यों आई। कहीं उसने सच में ऐसा तो नहीं किया है। जरूर कुछ बात है जो वो छिपा रही है। गायब होने की रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद पुलिस ने मालती को फिर से थाने बुलाया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर रामअवतार पर पड़ी। अचानक उसे देखकर मालती चौंक गई। माहौल तनाव से भरा हुआ था। जांच अधिकारी ने सख्त लहजे में मालती से सवाल जवाब शुरू किए। उन्होंने साफ इशारा किया कि अब उन्हें बहुत कुछ मालूम हो चुका है और फेरन का भी सुराग मिल गया है। ये सुनकर मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने धीरे धीरे उस पर दबाव बनाना शुरू किया। रामअवतार का नाम लेकर कहा गया कि उसने कई बातें स्वीकार कर ली हैं। बस इतना सुनते ही मालती का चेहरा पीला पड़ गया और उसका डर साफ झलक रहा था। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने आकर खबर दी कि रामअवतार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सुनकर मालती एकदम घबरा गई। सवाल ये था कि अगर रामअवतार ने गुनाह मान लिया है तो मालती इतनी बेचैन क्यों हो रही है। कुछ देर बाद एसडीओपी रामअवतार को मालती के सामने लाए और वहीं साफ कह दिया गया कि अब सारा राज खुल चुका है। अगले कुछ ही मिनटों में सबूत भी सामने आने वाले थे। कुछ देर खामोशी छाई रही। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मालती का चेहरा पीला पड़ गया था और रामअवतार बुरी तरह सहम गया था। तभी एसडीओपी अभिनव बारंगे ने सख्त आवाज में कहा कि रामअवतार, अब तुम्हारे पास छिपाने को कुछ नहीं बचा है। सबूत हमारे पास हैं, गवाह हमारे सामने हैं और तुम्हारा झूठ भी अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। रामअवतार कुछ पल तक चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, साहब, गलती हो गई। फेरन को मैंने ही रास्ते से हटाया था। मालती और मेरे बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। फेरन अक्सर उसे मारता पीटता था। वो बार बार कहती थी कि काश वो उसकी जिंदगी से चला जाए। इसी बात ने मुझे उकसाया। मौका मिला तो मैंने शिवराज की मदद से उसे खत्म कर दिया। ये सुनते ही मालती का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। उसने सिर पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी ने कड़क स्वर में कहा कि तुम्हारी एक गलत मोहब्बत ने एक घर बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें कानून के सामने अपना हिसाब देना होगा। रामअवतार खामोश होकर बैठ गया और मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रिश्ते को उसने छिपकर निभाया, उसी ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। तीर निशाने पर लगता देख एसडीओपी ने बिना देर किए सख्त लहजे में कहा कि अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि साफ साफ बता दो कि फेरन की हत्या क्यों और कैसे की गई। मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। लगातार सवाल जवाब और दबाव के बीच मालती और रामअवतार टूट गए। आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया कि फेरन की हत्या का अपराध उन्होंने ही किया था। ये कहानी सिर्फ एक खौफनाक कत्ल की नहीं, बल्कि पराये मर्द की चाहत में इंसानियत और रिश्तों की बेरहमी से हुई हत्या की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पत्नी अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देगी, जबकि वही पति उसकी हर जरूरत पूरी करता था। रामअवतार ने बयान दिया कि उसने अपनी प्रेमिका मालती के कहने पर अपने दोस्त शिवराज के साथ मिलकर फेरन को खत्म किया। पूछताछ में मालती ने भी माना कि उसके और रामअवतार के बीच लंबे समय से संबंध थे।
एक बार फेरन ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसी के बाद से पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए और आखिरकार फेरन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। योजना के तहत राम अवतार ने शिवराज को भी शामिल किया और उसके लिए 5,000 रुपए और शराब का इंतजाम किया। 6 अगस्त 2020 को फेरन अपने मामा के गांव निमाई गया था। वहीं से लौटते समय रास्ते में राम अवतार और शिवराज ने उसे रोक लिया। शराब पिलाने के बहाने वे उसे हस्तिनापुर क्षेत्र के चपरोली गांव के पास खेतों में ले गए। वहां तीनों ने साथ शराब पी। राम अवतार और शिवराज ने जानबूझकर फेरन को ज्यादा शराब पिला दी। जब फेरन नशे में बेसुध हो गया, तब दोनों ने उसके सिर पर पत्थर और लोहे की पाइप से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को शिवराज की बाइक पर रखकर कृपालपुर गांव के एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया। सबूत छिपाने के लिए कुएं में मिट्टी डाल दी गई और ऊपर पौधे लगा दिए गए। तीनों को पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी फेरन का मोबाइल। हत्या के बाद शिवराज ने फेरन के फोन से सिम निकालकर फेंक दी और अपनी सिम उसमें डाल दी। यही चूक उनके लिए गले का फंदा साबित हुई। मालती और राम अवतार की निशानदेही पर 26 जुलाई 2021 को पुलिस ने कुएं से फेरन का कंकाल बरामद किया, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। सबूत पुख्ता हो चुके थे। अंत में थाना हस्तिनापुर पुलिस ने मालती, राम अवतार और शिवराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी सबूत मिटाना और 120 यानी षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया।